अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज में खुशामदीद। मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। मैं हूँ मोहम्मद कामरान और मैं हूँ बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे 30 साल पुराना हिसाब चुकता, ये कहानी फिर सही, एक बटलर सब पर भारी, पीटीआई बड़ी अदालत में, और नून लीग से अहम सवाल। तो सबसे पहले आपको बताएं कि बाबर 11 1992 की तारीख ना दोहरा पाई। इंग्लैंड वनडे के बाद T20 क्रिकेट का भी हुक्मरान बन गया। वर्ल्ड कप फाइनल में बैटिंग की नाकामी कौमी टीम को ले डूबी। कौमी टीम के सिर्फ 4 खिलाड़ी डबल फिगर्स इनिंग्स खेल सके। इंग्लैंड ने 138 रन का हदफ 5 विकेटें खोकर हासिल कर लिया। बेन स्टोक्स के जारहाना स्ट्रोक्स रोकना पाकिस्तानी फील्डर्स के बस में ना रहा। बेहतरीन गेंदबाजी पर सैम करन मैच और सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए। और इंग्लिश कप्तान जोस बटलर चैंपियन बनने पर खुशी से निहाल। बोले कि पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल पेश किया, तगड़ा मुकाबला हुआ। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम ने कहा कि शाहीन शाह अफरीदी के इंजर्ड होने से नुकसान उठाना पड़ा। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में सपोर्ट करने और स्टेडियम आने पर फैंस का शुक्रिया अदा किया। इंग्लिश बॉलर सैम करन और आदिल रशीद पाकिस्तानी बैटिंग पर कहर बनकर टूटे। वर्ल्ड कप के लीडिंग विकेट टेकर सैम करन ने किसी पाकिस्तानी बैटर को खुलकर खेलने ना दिया। 4 ओवर्स में सिर्फ 12 रन देकर 3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। आदिल रशीद ने 2 विकेटें सिर्फ 22 रन के एवज हासिल की। और मैच जीतने के लिए पाकिस्तानी बॉलर्स ने जान लड़ा दी। हारिस रऊफ ने 2 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। शाहीन शाह अफरीदी और शादाब खान ने एक विकेट हासिल की। और नाजरीन, इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ा गई। कौमी बैटर्स तू चल में आया की रिवायत दोहराई। 6 बल्लेबाज डबल फिगर में भी ना आ सके। 7 बैटर्स कैच आउट होकर पवेलियन लौटे। T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में शाहीनों का इंग्लैंड के साथ हाई वोल्टेज टाकरा। क्रिकेट के शैदाइयों की जानिब से मुल्क भर के छोटे बड़े शहरों में बड़ी स्क्रीन्स पर मैच दिखाया गया। T20 वर्ल्ड कप की बड़ी टीमें, बड़ा मैच। क्रिकेट शैदाइयों ने लगाई बड़ी स्क्रीनें। शाहीनों ने इंग्लैंड के साथ हाई वोल्टेज टाकरा देखने के लिए बड़ी स्क्रीनों के सामने आवाम की बड़ी तादाद मौजूद थी। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, खारिया में भी बड़ी स्क्रीनें नस्ब की गईं। लाहौर के हॉकी स्टेडियम में आवाम की बड़ी तादाद ने पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल मैच बड़ी स्क्रीन पर देखा। मुल्क भर के दीगर शहरों में पार्क, मॉल्स, जामियात समेत दर्जनों मुकामात पर मैच के लिए बड़ी स्क्रीनें लगाई गई थी। शायकीन का कहना था कि हार जीत गेम का हिस्सा होती है। कौमी टीम मैच तो हार गई, मगर अच्छी क्रिकेट खेल कर कौम के दिल जरूर जीत लिए। फाइनल मैच को देखने के लिए पाकिस्तानी भी बड़ी तादाद में मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे। फाइनल में उनका जोश और जज्बा दीदनी था। अरे लेकिन एक चीज है, जिस तरीके से पाकिस्तान ने कमबैक किया है इस वर्ल्ड कप में और फाइनल में जगह बनाई है, वो एक शायकीन के लिए जबरदस्त चीज है। अल्हम्दुलिल्लाह, हमें किसी भी मौके पे ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ही कोई शर्मिंदगी से हम हारे हैं या कुछ है। आई एम वेरी हैप्पी, दे प्लेड वेरी वेल, ऑल द बेस्ट। सेकंड है हम वर्ल्ड के अंदर। कोई बात नहीं, अच्छा खेला। थोड़े 100 रन होते तो हम लोग मेरे ख्याल से जीत जाते। मैं बस कहना चाहूंगी कि बाबर, तुमने टेंशन नहीं लेनी, तुमने बहुत अच्छा खेला है। इंग्लैंड की टीम्स और उनके फैंस सब बहुत स्ट्रेस थे एंड वक्त तक, सो हम बहुत प्राउड हैं अपनी टीम से एंड इंशाल्लाह दे विल कम बैक बेटर एंड स्ट्रॉन्गर इन द नेक्स्ट राउंड। फाइनल बहुत इंटेंसिव था, बहुत फाइट की हमारे लड़कों ने। कम से कम हम 10 विकेटों से नहीं हारे, हमने मैच प्लेट में रख के नहीं दिया। 10 विकेटों से खेले हम बहुत जबरदस्त है। हमारे बैट्समैन बेशक अच्छा नहीं खेले, लेकिन बॉलरों ने तबाही मचा दी है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हकीकी आजादी मार्च खारिया के मकाम पर मौजूद है। मकामी कायदीन कंटेनर्स पर मौजूद हैं। कुछ ही लम्हों के बाद चेयरमैन पीटीआई इमरान खान
का खिताब भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। हमारे नुमाइंदे इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। मोइन जुबैर आवाम के दरमियान बड़ी स्क्रीन के करीब मौजूद हैं। ओवर टू यू मोइन। इंसाफ का लॉन्ग मार्च खारिया में इस वक्त मौजूद है और मरकजी जो कंटेनर है आपको कैमरामैन नवीद दिखाएंगे, उस पर कायदीन इस वक्त खिताब कर रहे हैं। डॉक्टर राशिद इस वक्त स्टेज पर नज़र आ रही हैं, कंटेनर पर तकरीर करती नज़र आ रही हैं। और इस वक्त जो मैच चल रहा था उसके फ़ौरन बाद खारिया की आवाम की एक बड़ी तादाद खारिया के इस मुकाम पर मौजूद पहुंचना शुरू हो गई और इसमें ख़वातीन और बच्चे भी शामिल हैं जो इस वक्त इमरान खान की तकरीर का इंतज़ार कर रहे हैं। और दूर दराज इलाकों से ये लोग आज PTI के इस लॉन्ग मार्च में शिरकत के लिए आए हैं। अब से कुछ ही देर बाद शाह महमूद कुरैशी भी यहाँ पर खिताब करेंगे। हमाद अज़हर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसी तरह दीगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप है वो इस वक्त खारिया में मौजूद है। और इसके बाद जब इमरान खान का खिताब होगा तो यहाँ पर जो कायदीन है वो अगले स्टेशन का ऐलान करेंगे कि ये लॉन्ग मार्च अब कल के रोज़ किस मुकाम से शुरू होगा। जी ठीक मोइन, आपने अपडेट किया। आपका हमारे नुमाइंदे उसामा दुरानी इस वक्त यास्मीन राशिद के साथ ही मौजूद हैं। उसामा, क्या कहना है यास्मीन राशिद का? आज़ादी मार्च इस वक्त खारिया के मकाम पर मौजूद है और मैं इस वक्त मरकजी कंटेनर में मौजूद हूँ और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो अभी कंटेनर पर पहुंची है, इनसे बात करते हैं। जी डॉक्टर साहिबा, आज खारिया के मकाम पर काफिला जो है वो मौजूद है, क्या कहेंगी? कारकुनानों की हज़ारों की तादाद में यहाँ पर मौजूद है, पुरजोश है, क्या कहेंगी इस पर? देखिए जी, मेरा ख्याल है अब तो हर रोज़ हम एक नई तारीख रकम कर रहे हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ लोग निकल रहे हैं और साथ साथ भी चल रहे हैं। आपको पता है इंशाअल्लाह इमरान खान का मौक़िफ़ जो है वो सारी कौम को पता चल गया है। शायद ही कोई ऐसा घर रह गया होगा जिसको नहीं पता असल कहानी क्या है। लोग निकलेंगे और मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम पहुंचेंगे रावलपिंडी उस दिन इतना लोग होगा कि संभाला नहीं जाएगा। मेरा ख्याल है कि अब इस हुकूमत को होश के नाखून ले लेने चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना कि पाकिस्तान की पूरी आवाम जो है वो इस वक्त पुरजोश है और इमरान खान की हकीकी आज़ादी मार्च का हिस्सा बनने जा रही है। उनका ये कहना है कि आपका शुक्रिया। पिंडी और लंदन में अहम तैनाती पर फासले बढ़ रहे हैं। गैर यकीनी सूरत हाल क्या पाकिस्तान के मफाद में है? नून लीग मुल्क को बहरानों में क्यों धकेल रही है? इमरान खान आईनी और जमहूरी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी की खारिया में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ तैनाती के मामले में हमेशा जूनियर को सीनियर पर तरजीह देते रहे हैं। मार्च का आर्मी चीफ की तैनाती से कोई ताल्लुक नहीं। सऊदी वली अहद के आने से मुल्क की जो मुआशी सूरत हाल में बेहतरी होनी थी वो खटाई में पड़ गई है। की तैनाती की सोच है उस पर फासले जो है वो वाज़े होते दिखाई दे रहे हैं। ये जो आज हमें तनाव सा दिखाई दे रहा है, क्या ये मुल्क के मफाद में है? ये जो गैर यकीनी की सूरत हाल तूल पकड़ रही है, क्या वो पाकिस्तान के मफाद में है? कि मुस्लिम लीग नून की मौजूदा क़यादत एक बहरान की तरफ क्यों धकेल रही है? इमरान खान साहब तहरीक इंसाफ एक आईनी और जमहूरी रास्ता दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं और बारहा कह रहे हैं कि सियासी इस्तेकाम के लिए जरूरत इस अमर की है कि मुल्क में नए और शफाफ इंतखाबात करवा दिए जाएं। नवाज शरीफ साहब को 5 मरतबा एक अहम तैनाती जो आर्मी चीफ की होती है ये मौका मिलता है। 5 मरतबा वो सीनियोरिटी के प्रिंसिपल को पसे पुश डालते हैं। बहुत अहम दौरा होना था और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने तशरीफ लाना थी पाकिस्तान। बात है कि वो दौरा मुलतवी हो गया है और वो ख्याल था कि उनके आने से जो इन्वेस्टमेंट्स आएंगी हमारी इकोनॉमी को जो फायदा होगा, लगता है कि अब खटाई में पड़ गया है। वोटेड हुकूमत का तजुर्बा नाकाम रहा। इलेक्शन न होने की वजह से बेतहाशा नुकसान हो रहा है। जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ असद उमर ने खबरदार कर दिया। समुद्री में खिताब में असद उमर ने कहा कि मुल्क में माहौल बना हुआ है, अवाम इलेक्शन चाहते हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क दलदल में फंसता जा रहा है और महंगाई अरूज पर है। हम सब ये कहते हैं कि जी इलेक्शन चाहिए और अगर इलेक्शन नहीं होता तो उससे मुल्क का नुकसान हो रहा है और बेतहाशा नुकसान हो रहा है। ये इम्पोर्टेड हुकूमत का नाकाम तजुर्बा था, उसको घसीटने के लिए जो जिद
जबरदस्ती और जोर की जा रही है, उससे मुल्क का नुकसान क्या हो रहा है? गंदम की फसल लगने के लिए जा रही है, बिजाई का वक्त है और हुकूमत ये फैसला नहीं कर सक रही कि कितना गंदम की सपोर्ट प्राइस हमें देनी है। क्यों? क्योंकि वो बैठे हुए हैं लंदन के अंदर और सारी सुबह से लेकर शाम तक क्या काम हो रहा है जी? ये हुकूमत कैसे बचानी है? मार दिया किसान को, मार दिया मजदूर को, मार दिया अवाम को। सब कह के आए थे हम महंगाई खत्म करेंगे। महंगाई तो नहीं खत्म की, लेकिन इनकी कोशिश यह जरूर है कि किसी तरीके से गरीबी खत्म हो जाए। इमरान खान पर कातिलाना हमले का मुकदमा दर्ज न होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कल तमाम मेंबरान असम्बली को सूबाई सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की हिदायत की गई है। पीटीआई के तमाम मेंबरान असम्बली कल 10:30 बजे सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रीज के बाहर पहुंचेंगे। जराये के मुताबिक मेंबरान असम्बली वजीराबाद वाक़े के इंदराज मुकदमा के लिए अपनी अपनी रिट दायर करेंगे। दरखास्त में FIR के इंदराज की इस्तदा की जाएगी। न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत अच्छी कवरेज की है। ये मार्च की तो जबरदस्त कवरेज थी, बॉल की प्रॉब्लम सबसे बेस्ट थी। सबसे ज्यादा रील्स और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल रहा नंबर 1। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।